लौह महफूज पर लिखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत बयान की है। उसमें सबसे पहली चीज के बारे में वजाहत की है और जमहूर फुकहा की राय भी यही है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, वअर्शुहु अलल मा, मैंने सुना आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से वाज़ेह हो गया कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श पैदा किया गया। फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने तकदीर तहरीर की। फिर आसमान और जमीन की तख्लीक हुई। और जिस हदीस में आया है कि इब्तिदा में कलम को पैदा किया गया, उसका मतलब ये है कि इस जहान की मखलूकात में सबसे पहले इसका नंबर है, न कि बाकी तमाम जहानों की मखलूकात में पहला नंबर है। और इसका तज़किरा बुखारी शरीफ की इस हदीस में है। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं, ये कि सबसे पहले क्या चीज थी? आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। उलमाए किराम का बयान है, कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया। चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश मारज़ वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। आसमान और जमीन की मखलूकात की तरतीब क्या है, इस बारे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत पेश की है। वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी अस्र से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। अल्लाह ताला सूरत शूरा आयत 5 में फरमाते हैं, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की तस्बीह और तहमीद बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिगफार कर रहे हैं।